रात का खाना खाने से पहले वो सब बाहर का एक और चक्कर लगा आए थे। न्यू मरी कश्मीर पॉइंट माल रोड पर वो एक बार जाकर बार बार जा रहे थे। सब कुछ उनके लिए नया था और वो सब भरपूर एंजॉय कर रहे थे। वो हर बार नई से नई चीज दरियाफ्त कर लेते। बर्फ से ढके छोटे बड़े घर, धुंध में लिपटे पहाड़ और दरख्तों और बर्फ से ढके रिहायशी घर, पुतली गोल सड़कें, कभी नीचे तो कभी ऊपर, एकदम सीधी और अचानक से तंग और पुतली। इस दिन वो सब दरियाए नीलम गए। दोपहर का खाना वहीं खाया और रात का खाना खाने सरे शाम ही म्यांमार पर आ गए। जर्रार और माज का मुश्तरका ख्याल था कि माल रोड से बेहतर जगह तफरी के लिए कोई और नहीं। अस्सलाम अलैकुम लाला जी, जर्रार ने दौर से ही हाथ सर तक ले जाकर हाँक लगाई। पूरे पागल लगते हो। मदीहा को इसकी यह हरकत बुरी लगती थी। सलाम करना पागलपन है, वो हैरान हुआ। मस्खरे लगते हो पूरे, देखो वो खान साहिब भी हंस रहे हैं। हाँ तो मैं आया ही दुनिया में दूसरों को खुश करने के लिए। मौसम इबर आलूद था, ऐसा लग रहा था हर चीज धुआं छोड़ रही है। एक एक दो दो कमरों पर मुश्तमिल होटलों के बाहर काउंटर्स पर पकते खानों में खास कर तुके, कबाबों और सब्जी की खुशबुएं बहुत दिलफरेब महसूस हो रही थी। अब आलूद गहरी शाम की धुंधलाती रोशनियां और बेफिक्र लोगों की बेफिक्र चहलकदमी इस शाम का हसन था। माज ने सबको बड़ी बड़ी आइस कैंडी लेकर दी। वाह, कैंडी खाते खाते हर 2 मिनट बाद माज के मुंह से निकलता माल पर चलते चलते लोगों का रश इंतहा तक बढ़ गया। होटलों के एजेंट हर नए आने वाले के पीछे भागते, हाथ पकड़कर इस तरफ घसीटते भी। तुम्हारे अब्बा तो कह रहे थे इस मौसम में पागल ही निकलते हैं। माज ने हिरा और मदीहा को मुखातिब किया। ये हजारों पागल हैं किया। ये हजारों लोग नहीं, इनके अब्बा शामिल ने अपना फर्ज समझा इस बात का जवाब देना। शट अप, मदीहा से पहले हिरा चलाए। ज्यादातर लड़के लड़कियों के ग्रुप्स थे। इस मौसम में बूढ़े तो खैर क्या निकलते, कपल्स की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। ज्यादातर का ताल्लुक मरी, पिंडी, इस्लामाबाद और करीब के ही दूसरे इलाकों से था। इलियट क्लास ज्यादा नजर आ रही थी। लड़कों का एक ग्रुप उन ट्रालियों को जो वहां आने वालों को सामान, बच्चों और ज़ईफ अफराद को किराए पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे थे। एक बैठता एक घसीटता। पिछले आधे घंटे से वो माल पर यही तमाशा कर रहे थे। साथ बेहुदा हो हा अलग से चलने फिरने वाले बुरी तरह बेजार थे उनके इस बेडेंगी शौक से। माल से जेर जमीन मार्केट की एक दुकान से चपली कबाब और दूसरी दुकान से कड़ाही खाकर वो शॉपिंग के इरादे से उधर उधर दुकानों का जायजा लेने लगे। माज पहले कह चुका था जो फारिग होता जाए गाड़ी के पास आता जाए। गाड़ी वहां से काफी दूर पार्क थी। माज जहां तक सहूलत से ड्राइविंग कर सकता था वो वहां तक करके गाड़ी पार्क कर देता था। इन गोल गोल बिल खाती सड़कों पर वो गाड़ी नहीं चला सकता था। हिरा एक दुकान में काफी देर से कारती देख रही थी। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि कारता ले आ ज्यूलरी। वो चाहती थी अपनी दोस्त के लिए एक जैसी ही चीजें ले ले। बाहर बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। शाम का अंधेरा गहरा होने लगा था। माल पर अफरा तफरी सी शुरू हो गई थी। हिरा ने सर बाल निकाल कर देखा। पहली बर्फबारी उन्होंने रेस्ट हाउस में देखी थी और दिल खोल कर मजा किया था। उसने जल्दी से अपना बैग चेक किया, इसके पास पैसे कम थे। कुछ देर पहले निमल इसके साथ ही इस दुकान पर मुख्तलिफ चीजें चेक कर रही थी। अब वो गायब थी। बाहर निकलकर उसने एक दो दुकानों में झांक कर मदीहा को देखा, मगर न वहां मदीहा थी न ही कोई और। ग्रुप की सूरत तो उन्होंने पहले भी कभी शॉपिंग नहीं की थी। कोई कहीं होता, कोई कहीं। बेटा, अब माल के ही किसी होटल में रहाइश पजीर हो। वो कारतों वाली दुकान पर वापस आई कि एक दो ही खरीद ले। जब काम करते बुजुर्गवार ने पूछा। नहीं, इसने सर नफी में हिलाया। माल पर बर्फबारी का हिला गला इंतहा को पहुंच चुका था। इस्लामाबाद से आई हो तो जल्दी निकल जाओ, बर्फबारी में सड़क पर फिसलन की वजह से रोड बंद हो जाते हैं। और इस्लामाबाद के लिए नफी में सर हिलाती अगली बात सुनते ही वो तेजी से बाहर की तरफ लपकी। बाहर भी अफरा तफरी का ही आलम था। इसका फोन भी बज रहा था, लेकिन तेजी से कदम जमा जमा कर चलते हुए वो बैग में से फोन नहीं निकाल सकती थी। माल पर गाड़ियों की लंबी लाइन इसे नजर आ गई। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों का शोर, अचानक ही मंजर कुछ का कुछ हो गया। गाड़ियों के दरमियान से वो बमुश्किल आगे बढ़ने लगी। कहाँ हो? जल्दी आओ। और मुसलसल बजते फोन को इसने एक जगह रुक कर सुना। आ रही हूँ वो कहकर वो तेजी से चलने की कोशिश करने लगी। माल की मेन सड़क इसने उबूर कर ली थी।
अब बिल खाती गोल न्यू मरी की तरफ जाने वाली सड़क, जिसके एक तरफ पहाड़ था, दरमियान में छोटी सी सड़क और दूसरी तरफ खाइयां, और सड़क के इंतहाई किनारे पर बर्फ थी। वो चलती कहाँ बर्फ के ऊपर। जैसे तैसे करके वो किनारे किनारे चलने लगी। गाड़ियों में बैठे लोग इसे अजीब नजरों से देख रहे थे। चलने वालों में से वो अकेली ही लड़की थी जो जल्दी में भी थी, वो खिलाई हुई भी और परेशान भी। आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी? कमेंट करके लाजमी बताएं। मज़ीद ऐसी कहानियाँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।